Assalamu alaikum everyone, welcome to Pharma Health Zone. Today we will have a final discussion on the topic of sterilization, and we were discussing the methods through which we can sterilize our article, our medicament, our preparation. तो लास्ट मेथड था इसमें मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल स्टरलाइजेशन या मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू हम माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं किसी भी मेडिकल, वेटरनरी या पैथोलॉजिकल वेस्ट में बाय यूजिंग हाई प्रेशर स्टीम। और इसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड आता है, मोस्ट कॉमन टेक्निक इज़ द यूज़ ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी सेल्स को मतलब सेल्स को लिक्विड फॉर्म में या गैस की फॉर्म में, सेल्स मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को फिज़िकली रिमूव करते हैं। और ये मेथड जो है स्पेशली इम्पोर्टेंट होता है लिक्विड्स के स्टरलाइजेशन के लिए। और ऐसे लिक्विड जिनको हम हीट करेंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे, उनकी नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या उनकी एफिकेसी या एक्टिविटी जो है वो रिमेन नहीं रह सकेगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं लिक्विड्स लाइक एंटीबायोटिक्स, इंजेक्टेबल ड्रग्स, अमाइनो एसिड्स और कुछ वाइटामिन्स। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने के उसके अगेंस्ट काम करती हैं, आइदर बैक्टीरिया, वायरसेस एंड मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक अगेंस्ट द बैक्टीरिया। इंजेक्टेबल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो डायरेक्टली ब्लड्स में हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीनियस फॉर्म एंड वाइटामिन्स। अगर हमने वाटर की प्योरीफिकेशन यूज़ करनी है तो उस केस में हम फिल्ट्रेशन के लिए पोर्टेबल यूनिट्स यूज़ करेंगे, और बेवरेजेस को पास्चराइज करने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट यूज़ किए जाते हैं। पोर्टेबल यूनिट और इंडस्ट्रियल यूनिट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लो रेट। और इसेंशली सॉल्यूशंस या गैसेस जो होती हैं उन्हें हम पास करते हैं। ऐसा पोर डायामीटर होना चाहिए फ़िल्टर पेपर का जिसके थ्रू हम सबसे छोटे से छोटे बैक्टीरिया को भी किल कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ स्टरलाइजेशन। हमने स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी, मेथड्स पढ़े, इसकी क्या इतनी इम्पोर्टेंट है जो हम इसे अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंडस्ट्री में अपनी लैब में वर्किंग करते हुए ग्लासवेयर्स को यूज़ करते हैं, बेशक वो बिकर हो, पिपिट हो, कॉनिकल फ्लास्क वगैरह हो। तो अब इसमें एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं स्टरलाइजेशन के, उसके थ्रू हम एक डिफरेंट आर्टिकल्स को सिर्फ एक ही मेथड अडॉप्ट करते हुए स्टरलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे स्टरलाइजेशन के तमाम मेथड्स के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप या किस नेचर का इक्विपमेंट है हमारे पास, किस नेचर का आर्टिकल है, प्रिपरेशन है, और उसके अकॉर्डिंग हम किस मेथड को प्रेफर करेंगे। सेकेंडली, ये स्टरलाइजेशन को हम हॉस्पिटल प्रैक्टिस में भी यूज़ करते हैं, लाइक हम गॉजेज़ वगैरह या बैंडेजेस वगैरह को स्टरलाइज करने के लिए। तो उस केस में भी हमने देखना है कि किस मेथड के थ्रू प्रेफरेबली हम अपनी चीज़ को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर ग्लासवेयर्स हैं तो ग्लासवेयर्स के लिए जो मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है दैट इज़ द ड्राई हीट मेथड। ऑल्दो हम इसे मॉइस्ट हीट के थ्रू भी स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन जिसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं दैट इज़ द ड्राई हीट मेथड। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट अपरेटस हो, कोई भी डिवाइस हो जो कि मेटल की बनी हो या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक बैक्टीरियल फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं, फ़िल्टर साइज़, डिफरेंट फ़िल्टर साइज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रेफरेबल मेथड है दैट इज़ द स्टीम अंडर प्रेशर, मतलब कि ऑटोक्लेव को यूज़ करते हुए। और हमें पता है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे 15 से 30 मिनट पे। और ये सारी रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करती हैं साइज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट के। जैसे जैसे साइज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज़ होता जाएगा, टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होती जाएगी। और प्रेशर जो हमने रखना होता है दैट इज़ 15 to 17.5 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और इसमें हमने क्या करना है, इक्विपमेंट को जब हमने ऑटोक्लेव के अंदर रखना है, उसको अपने इक्विपमेंट को हमने रैप करना है किसी भी मुस्लिन क्लॉथ के थ्रू, ताकि जो स्टीम है वो डायरेक्टली हमारे इक्विपमेंट पे ना पड़े, वो बल्कि पेनिट्रेट कर दे सरफेस ऑफ द मेटल पार्ट। और यहाँ पे एक पॉइंट नोटेबल है, स्टेनलेस स्टील के जो शार्प एजेस होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको हम हॉट एयर के साथ मतलब ड्राई हीट यूज़ करते हुए स्टरलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने ड्राई हीट की एक लिमिटेशन पढ़ी थी कि उसके अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और उसके अलावा एक्सपोजर टाइम भी बहुत ज़्यादा है।
तो हाई टेम्परेचर और एक्सपोजर टाइम ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन की वजह से जो ब्लेड्स की शार्पनेस है वो अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट है, अगर हमारे पास इक्विपमेंट रबर या प्लास्टिक का हो तो उसको हमने मोस्ट प्रेफरेबली स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में, सेम टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मिनट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ रबर्स ऐसे हैं, सिंथेटिक रबर लाइक सिलिकॉन रबर, इनको हम ड्राई हीट के थ्रू भी स्टरलाइज कर सकते हैं और मॉइस्ट हीट के थ्रू भी। अब यहाँ पे हम इसे ड्राई हीट के थ्रू क्यों स्टरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिंथेटिक रबर है इसकी हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स कि ये हीट को ज़्यादा देर तक और ज़्यादा हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्रिपरेशन है एक्वस या नॉन एक्वस सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, तो उसके लिए हमने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। थर्मोस्टेबल एक्वस सॉल्यूशंस अगर हों हमारे पास, थर्मोस्टेबल्स मींस ऐसे सॉल्यूशंस जो हम उन्हें हीट प्रोवाइड करें तो वो स्टेबल रह पाएंगे, अपनी एक्टिविटी लॉस नहीं करेंगे। उनको हम करते हैं ऑटोक्लेव में 115 डिग्री सेंटीग्रेड टू 118 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि यहाँ पे थर्मोस्टेबल एक्वस सॉल्यूशंस है हमारे पास, लाइक रिंगर लैक्टेट हो गया, सोडियम नॉर्मल सेलाइन वगैरह हो गया, इसमें कोई मेडिकामेंट, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड नहीं हुआ। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास थर्मोस्टेबल मेडिकामेंट है तो उनको भी हमने करना ऑटोक्लेव में, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर हम सेट करेंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 15 मिनट्स के लिए। थर्ड है, अगर हमारे पास इंट्रावीनस सॉल्यूशंस है, ऐसे सॉल्यूशंस जिनको हमने डायरेक्टली वेंस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना होता है, तो उसको चूँकि इन्होंने डायरेक्टली हमारे ब्लड में शामिल हो जाना है तो इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम स्टरलाइज करते हैं डबल स्टरलाइजेशन मेथड के थ्रू। सबसे पहले हमारा जो भी सॉल्यूशन होता है उसे हम फ़िल्टर पेपर से गुजारते हैं। कुछ इसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी तो वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रिटेन कर जाएंगी, और फिर उसके बाद उसी फ़िल्टर्ड सॉल्यूशन को हमने स्टीम अंडर प्रेशर मींस बाय यूजिंग ऑटोक्लेव ही स्टरलाइज करना होता है। लास्ट एप्लीकेशन जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट विल बी द सर्जिकल ड्रेसिंग्स और फाइबर्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ड्यूरिंग सर्जरी मींस सर्जरी के बाद बैंडेज वगैरह करने के लिए, या कॉटन वूल वगैरह हो गए, या ऑपरेशन गाउन्स, कैप्स, मास्क, गॉजेज़ वगैरह, ये जो भी ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स के लिए यूज़ होते हैं, ऐसे ड्रेसिंग्स, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे इक्विपमेंट्स को हमने स्टरलाइज कर सकते हैं किसी भी मेथड को अडॉप्ट करते हुए, आइदर ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, इथाइलिन ऑक्साइड और आयनाइजिंग रेडिएशंस। So that was all about the sterilizations, their applications. Thank you for watching. Allah Hafiz till the next video.